रायपुर की तपती गर्मी में जब टेक्नोसॉफ्ट कंपनी ने सालाना पिकनिक का ऐलान किया तो ऑफिस में एक अलग ही उत्साह धीरे धीरे फैल गया। अर्जुन सिंह ठाकुर, जो कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर था, पिछले कई महीनों की थकान और काम के बोझ के बाद इस पिकनिक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिकनिक की जगह थी ब्लू लगून रिजॉर्ट, रायपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर भिलाई रोड पर एक घने जंगल के किनारे बसा एक खूबसूरत रिजॉर्ट। सुबह की ताजी हवा में जब कंपनी की बस वहां पहुंची तो हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान थी। हरे भरे पेड़, चिड़ियों की धीमी चहचहाहट और दूर से दिखती रिजॉर्ट की सफेद इमारत, सब कुछ जैसे किसी तस्वीर की तरह स्थिर था। अर्जुन के साथ उसके 3 खास दोस्त थे। राहुल मेहता, जो हमेशा शरारत में सबसे आगे रहता था, विकास पांडे, जो ग्रुप का सबसे शांत और समझदार इंसान था, और नेहा श्रीवास्तव, जो इन तीनों की बचकानी हरकतों पर धीरे धीरे हंसती रहती थी। पहले कुछ घंटे क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्साकशी में धीरे धीरे बीत गए। अर्जुन की टीम क्रिकेट में बुरी तरह हारी, जिसका राहुल ने बार बार मजाक उड़ाया। दोपहर के खाने के बाद सबने रिजॉर्ट के वाटर पार्क का रुख किया। वाटर पार्क में एक बड़ा स्विमिंग पूल था, जिसका एक हिस्सा उथला था, लगभग 4 फीट गहरा, और दूसरा हिस्सा गहरा था, जहां पानी 12 से 15 फीट नीचे तक चला जाता था। जिन्हें तैरना आता था वे गहरे हिस्से में उछल कूद कर रहे थे। बाकी लोग उथले हिस्से में धीरे धीरे मस्ती कर रहे थे। अर्जुन को तैरना थोड़ा बहुत आता था, इतना कि वो डूबता नहीं था, मगर वो कोई तैराक नहीं था। तभी राहुल के दिमाग में एक शैतानी धीरे से जन्मी। यार, एक काम करते हैं। उसने जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और पूल के गहरे हिस्से की तरफ धीरे से इशारा करते हुए कहा, ये सिक्का उस गहरे हिस्से में फेंकूंगा। जो सबसे पहले इसे ढूंढ कर लाएगा, उसे हम सब मिलकर रात का बढ़िया खाना खिलाएंगे। शर्त सुनते ही माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। पहले राहुल खुद आगे बढ़ा। उसने एक लंबी सांस ली और पानी में गोता लगा दिया। कुछ पल सबकी नजरें पानी की सतह पर टिक गईं। फिर राहुल वापस ऊपर आया, खाली हाथ। फिर विकास गया। वो थोड़ा और समय पानी के अंदर रहा, लेकिन वो भी सिक्का नहीं ढूंढ पाया। नेहा ने सीधे मना कर दिया, मैं इस पागलपन में नहीं पड़ूंगी। 2-3 और लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब बारी थी अर्जुन की। तू नहीं ढूंढ पाएगा, राहुल ने चढ़ाते हुए कहा। तुझे ठीक से तैरना भी नहीं आता। अर्जुन ने धीरे से गहरी सांस ली। जिद और दोस्ती के बीच जो फैसला होता है वो उसने कर लिया, और वो पानी में कूद गया। पहले कुछ पल सब कुछ सामान्य था। ठंडे पानी ने उसके शरीर को हल्का सा झटका दिया। अर्जुन धीरे धीरे नीचे की तरफ तैरता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, वो पानी में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ बदल गया। ऐसा नहीं था कि पानी में रोशनी कम हो गई थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे आसपास की दुनिया ही बदल गई हो। पूल की नीली टाइलें गायब हो गईं। जहां नीचे पूल का फर्श होना चाहिए था, वहां अर्जुन को एहसास हुआ कि जमीन बहुत दूर है, शायद 20-25 फीट नीचे। और वो जमीन, वो कोई साफ फर्श नहीं था। वहां एक कब्रिस्तान था। पुरानी टूटी फूटी कब्रें, कुछ पर क्रॉस के निशान, पीली घास से ढकी सूखी जमीन, और हवा में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वहां हवा चलती ही नहीं। अर्जुन का दिमाग धीरे धीरे चीखने लगा, ये क्या है? मैं तो पूल में था, ये सब क्या है? लेकिन उसका शरीर नहीं रुका, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। फिर उसने उसे देखा। कब्रिस्तान के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसकी पोशाक बहुत पुरानी थी, विक्टोरियन जमाने की लंबी फ्रॉक, गहरे हरे रंग की। उसके बाल खुले थे, हल्के भूरे रंग के। चेहरा गोरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी पीलाहट थी। वो भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही 10 रुपए का सिक्का था।
और उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा हुआ था, सीधे अर्जुन की तरफ। वो मुझे सिक्का दे रही है। अर्जुन के अंदर एक धीमी आवाज उठी, जैसे ये बात उसके दिमाग में किसी और ने डाली हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसे रोकने की उसकी अपनी इच्छा शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। जब वो उसके बिल्कुल पास पहुंचा तो उस औरत की आंखें सीधे उस पर टिकी थीं, खाली, शांत और बहुत गहरी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके हाथ से सिक्का ले लिया और जैसे ही सिक्का उसकी मुट्ठी में आया, उसने वापस मुड़ने की कोशिश की। तभी उस औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक उतर जाए। उसने अर्जुन को खींचा। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल सामने था। एक पल, बस एक पल में उस औरत का चेहरा बदल गया। जो चेहरा अभी शांत और पीला था, अब डरावना हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें से गाढ़ा खून बहने लगा, जो धीरे धीरे उसके गालों पर फैल रहा था। उसके होंठ पीछे की तरफ खिंच गए थे, एक ऐसी मुस्कान में जो मुस्कान नहीं थी। उसकी त्वचा पर नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी छाती जैसे जाम हो गई। उसने पूरी ताकत लगाई और अपनी कलाई छुड़ा ली। अगले ही पल वो पूल की सतह पर था, खांसता हुआ, तेज तेज सांस लेता हुआ। उसने पूल का किनारा पकड़ा और खुद को बाहर खींच लिया। उसके घुटने कांप रहे थे। वो किनारे पर बैठ गया, आंखें बंद किए सांसें संभालने की कोशिश करता रहा। राहुल और विकास दौड़ते हुए उसके पास आए। अर्जुन, क्या हुआ? तू ठीक है? विकास ने उसकी पीठ थपथपाई। नेहा पानी लेकर आई। अर्जुन बस खांसता रहा। उसकी आंखें अब भी वही देख रही थीं जो कुछ पल पहले हुआ था। यार, कुछ नहीं हुआ, उसने मुश्किल से कहा। बस पानी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुईं, उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। सिक्का अब भी वही था, 10 रुपए का वही सिक्का। राहुल खुशी से चिल्लाया, अरे, तूने ढूंढ लिया, तू जीत गया। सब खुशी से उछल पड़े, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने एक बार सिक्के को देखा और उसे दूर रख दिया। उस शाम वो बिल्कुल चुप रहा। राहुल ने मजाक में पूछा, क्या हुआ? पानी के अंदर भूत देख लिया क्या? तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी, श्यामलाल वर्मा जी, जो रिजॉर्ट के पुराने कर्मचारी थे, धीरे से बोले, हाँ भैया, सुना है अंग्रेजों के जमाने में यहां एक कब्रिस्तान था। ब्रिटिश अफसरों की पत्नियां और बच्चे यहीं दफन हैं। जब रिजॉर्ट बना तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कभी कभी पूल में अजीब हरकतें होती हैं। सब हंसने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं हंसा। उसने एक बार अपनी जेब में रखे उस सिक्के को देखा और एक फैसला किया। वो उस सिक्के को अपने पास नहीं रखेगा। उसी रात उसने वो सिक्का रिजॉर्ट के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे रख दिया। जहां से वो आया था, शायद वहीं वापस चला जाए। उस रात जब बस घर की तरफ लौट रही थी, अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था। रायपुर की रोशनियां धीरे धीरे पास आ रही थीं। राहुल सो चुका था। विकास फोन चला रहा था। नेहा हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और वो चेहरा फिर से सामने आ गया। वही खून भरी आंखें, वही डरावनी मुस्कान। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोल दी। कुछ चीजें कभी नहीं भूलती।